Hi everyone. Today I will discuss about register. So please listen carefully. तो रजिस्टर क्या होता है हम लोग जानते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन रजिस्टर से रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चन आता है, तो हम लोग जानने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो कहता है ए रजिस्टर यानी एक रजिस्टर यूज टू अलाउ शिफ्टिंग ऑपरेशन टू द लेफ्ट और राइट इज कॉल्ड। कहता है एक रजिस्टर होता है जिसको हम लेफ़्ट या राइट करते हैं, जिसका यूज़ करने के लिए हम लोग लेफ़्ट और राइट करते हैं, उसको क्या कहते हैं। यानी बाएं से दाएं संचालन को स्थानांतरित करने की अनुमति देने के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले एक रजिस्टर को डॉट डॉट कहा जाता है। कौन सा रजिस्टर कहा जाता है? तो ये थोड़ा क्वेश्चन से ही आंसर का पता चल रहा है कि रजिस्टर बोला है तो रजिस्टर ही कोई होगा। रजिस्टर ये रजिस्टर होता है, जैसे हम लोग ऑपरेटर में, आप नहीं सुने हैं, मेरा क्लास करा हुआ है, जैसे ऑपरेटर में हम लोग पढ़ते हैं लेफ़्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट। क्या करता है, मतलब ऑपरेटर बिट्स को 0 और 1 को लेफ़्ट से, अगर लेफ़्ट शिफ्ट पढ़ रहे हैं तो लेफ़्ट से राइट जाता है, अगर राइट शिफ्ट पढ़ते हैं तो राइट से लेफ़्ट जाता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रजिस्टर। ये काम कौन करता है? ये रजिस्टर करता है किसी चीज़ को बाएं से दाएं और दाएं से बाएं को क्या कहते हैं, रजिस्टर। यानी इसको लैंग्वेज में बोलता है शिफ्ट रजिस्टर। क्या बोलते हैं इसको? शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है, शिफ्ट रजिस्टर जैसे हम थोड़ा समझाने का ट्राई करते हैं। जैसे 0 और 1 है, जनरली मशीन 0 और 1 ही समझता है। अब जब इसको उस साइड भेजना हो तो क्या करेंगे, ये खाली हो जाएगा जगह, फिर इधर चले जाएगा, फिर अब इधर इसको भेजना है राइट टू लेफ़्ट, यानी ये इधर खाली हो जाएगा, 0 और 1 ऐसा हो जाएगा। ये क्या, एक शिफ्टिंग का काम कौन करता है? शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्या है कि ए सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। कहता है इन्फॉर्मेशन का एक सेट है। इसका मतलब सेट में क्या आता है? सेट थ्योरी हम लोग इन फ्यूचर पास्ट में पढ़े हैं कि बहुत सारा सेट्स पढ़े हैं। जैसे हम लोग नंबर का सेट पढ़े हैं, कोई फ्रूट्स का सेट पढ़े हैं, मतलब जिसमें बहुत सारी चीज़ें हो और सेट में हो, उसको क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। सेट मतलब बहुत सारा चीज़। सेट का मतलब ये होता है एक से ज़्यादा, यानी थोड़ा कुछ ना कुछ होना चाहिए सेट के लिए। ठीक है, कहते हैं सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डिफाइंस ऑफ दैट स्टेटस, स्थिति ऑफ रिसोर्सेज एलोकेटेड टू प्रोसेस। यानी इसको, यानी जहाँ सेट के फॉर्म में रहता है, सेट जैसा बना रहता है, उसको क्या कहते हैं? एक प्रक्रिया ऑफ आवंटित संसाधनों की स्थिति को परिभाषित करने के लिए जानकारी का एक सेट, यानी क्या कहते हैं? इन्फॉर्मेशन ऑफ ए सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जानकारी, इन्फॉर्मेशन का एक सेट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? यानी संसाधनों की स्थिति, यानी रिसोर्स, स्टेटस ऑफ रिसोर्स एलोकेटेड टू प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोसेस कंट्रोल, ALU, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। प्रोसेस डिस्क्रिप्शन क्या है? इस सेट का क्या होता है? एक इन्फॉर्मेशन ऑफ सेट होता है। क्या होता है? ये इन्फॉर्मेशन ऑफ सेट होता है। इसको क्या कहते हैं? प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। क्या कहते हैं इसको? प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्या है? कौन सा कथन मान्य है, यानी कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड। ठीक है, कहता है ए लेडी अगस्ता इज़ द फर्स्ट प्रोग्रामर। सही बात है, अगस्ता एक दुनिया का फर्स्ट प्रोग्रामर रहा है। कौन? अगस्ता। लेडी अगस्ता इज़ फर्स्ट प्रोग्रामर, सबसे पहले का प्रोग्रामर, यानी दुनिया का पहला प्रोग्रामर इसको कहा जाता है। किसको? अगस्ता को, लेडी। अगला जानते हैं। लेडी अगस्ता इज़ द डॉटर ऑफ लॉर्ड बायरन, ए फेमस इंग्लिश पोएट। यानी लॉर्ड बायरन क्या है? एक फेमस इंग्लिश पोएट, यानी इंग्लिश का पोएट लिखता है। कौन? लॉर्ड बायरन। उसका बेटी है कौन? अगस्ता। लेडी अगस्ता उसकी बेटी। ये भी बात बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। लेडी अगस्ता इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय USA डिफेंस। कहता है लेडी अगस्ता इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेडी अगस्ता इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय US डिफेंस, यानी US के डिफेंस। कहता है US अगस्ता द्वारा विकसित एक प्रोग्रामिंग भाषा है। लेडी अगस्ता क्या है? एक प्रोग्रामिंग भाषा है। ये कब, कहाँ हुआ था? US डिफेंस में हुआ था। ठीक है, लेडी अगस्ता
यूएस डिफेंस द्वारा विकसित, यूएस के डिफेंस द्वारा इसको डेवलप किया गया था। लेकिन लेडी अगस्ता क्या है, एक इंसान है, शायद ये प्रोग्रामिंग का भी नाम है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी ये सारा का सारा आंसर सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। द फर्स्ट फॉर्म टू मास मार्केट ए माइक्रो कंप्यूटर एज पर पर्सनल कंप्यूटर वास, कहता है एक माइक्रो कंप्यूटर की पर्सनल कंप्यूटर के रूप में मास मार्केटिंग करने वाली पहली फॉर्म क्या, क्या है, मास मार्केटिंग क्या होता है, बहुत बड़ा मार्केटिंग करना। फॉर एग्जांपल जिस टाइम पे कंप्यूटर आता था, ये नॉर्मल लोगों के लिए आसान नहीं था, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो जनरली जाहिर सी बात है, जब एवरेज लोग अफोर्ड नहीं करेंगे तो मार्केट मास मार्केट नहीं होगा, बड़ा मार्केट नहीं बन सकता है, बहुत पैसे नहीं कमाए जा सकते हैं। कब, जब एवरेज लोग इसको अफोर्ड नहीं करेगा। अमीर लोग अफोर्ड करेगा तो गिने चुने लोग खरीद पाएंगे, जिससे ये बहुत बड़ा मार्केट नहीं कर सकता है। उसको बहुत बड़ा मार्केटिंग करने के लिए उसको चाहिए क्या, यानी अफोर्डेबल दाम में जो बेचेगा, कंप्यूटर हो, जो भी चीज़ हो, कंप्यूटर का बात आया तो हम लोग कंप्यूटर के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन जो भी चीज़ अगर आप एवरेज लोगों तक आसानी से पहुंचाने का ताकत है तो आप बहुत मार्केटिंग करेंगे, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाएंगे। यही चीज़ ये बोलता है कि एक माइक्रो कंप्यूटर की पर्सनल कंप्यूटर के रूप में मास मार्केटिंग करने वाली पहली फॉर्म, यानी बहुत बड़ा मार्केटिंग करने वाली पहली फॉर्म कौन सी थी, कहने का ये मतलब है। IBM थी, IBM भी एक कंपनी है। सुपर यूनिवैक थी, नहीं, रेडियो सक्स ऐसा मार्केटिंग। रेडियो सक्स क्या है, एक कंप्यूटर है। रेडियो सक्स क्या है, एक कंप्यूटर है। रेडियो सक्स एक कंप्यूटर है, यानी ये बोले तो 1977 में इसको बनाया गया था शायद। रेडियो सक्स यानी TRS 18 को भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, TRS 18। ये ऐसा कंप्यूटर था, ये एवरेज लोगों के लिए भी अवेलेबल था और अमीर लोगों के लिए भी अवेलेबल था, इसलिए इसका जो मास मार्केटिंग है वो बहुत बड़ा हुआ था। इसलिए इसको क्या कहते हैं, अफोर्डेबल, यानी महंगा नहीं था। उस टाइम में जब नया कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, कंप्यूटर चलने लगा था, तो बहुत महंगा आता था। तो एवरेज लोगों के लिए सोचा इन्होंने। रेडियो सक्स जो कंपनी है, रेडियो सक्स जो कंप्यूटर है, इनको बनाया था कौन, रेडियो के नाम है क्या, कंप्यूटर मार्केटिंग का पहले रेडियो सक्स MIT, इसके बारे में नहीं दिया है कौन बनाया उसे, हमको भी याद नहीं है, ठीक है। लेकिन ये बहुत बड़ा कंपनी था जो कि बहुत बड़ा मार्केटिंग किया था और अफोर्डेबल था उस टाइम पे। अभी तो बहुत कंप्यूटर आ गया, सुपर कंप्यूटर, एक से एक अफोर्डेबल भी आ गया, सबके लिए, अमीर गरीब के लिए, सबके लिए अवेलेबल है। उस टाइम में ऐसा नहीं था, ठीक है। आगे चलते हैं। वैक्यूम ट्यूब तत्व भी कहा जाता है, वैक्यूम ट्यूब तत्व को वल्व भी कहा जाता है। वाई आर वैक्यूम ट्यूब्स अल्सो कॉल्ड वल्व्स, अब समझिए ये वल्व्स, वैक्यूम ट्यूब, वल्व्स, ये सब क्या होता है। बिकॉज दे कैन एम्पलीफाई द वीक सिग्नल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग, कहते हैं क्योंकि कमज़ोर संकेतों को बढ़ा सकते हैं और उन्हें मजबूत बना सकते हैं। ये गलत है, क्योंकि वे धारा के प्रवाह को रोक सकते हैं या अनुमति दे सकते हैं। ये वैक्यूम ट्यूब्स क्या होते हैं, वैक्यूम ट्यूब्स ये होते हैं, ये वैक्यूम ट्यूब, ये क्या है, वैक्यूम ट्यूब जो है इसका, उसको वल्व क्यों कहा जाता है। वैक्यूम ट्यूब जनरली क्या करता है, ये बिकॉज कान स्टोव वाला, ये क्या करता है, धारा के प्रवाह को रोकता है या अनुमति देता है। क्योंकि ये वैक्यूम ट्यूब को थोड़ा सा समझने का ट्राई कीजिए। कंप्यूटर में बहुत सारा काम हम लोग एक साथ करते हैं, मान लीजिए हम लोग कोई फाइल खोलते हैं, कहीं वीडियो चलाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, इतना सारा इंटरफेस खुला रहता है। किस वजह से, वैक्यूम ट्यूब क्या करता है, पहले किस चीज़ को भेजना है आगे, फिर पहले उसके बाद कौन सा चीज़ को भेजना है, ये या तो रोकता है या तो जाने देता है। क्योंकि सब एक साथ जाएगा तो फिर ये नहीं चल पाएगा, ये प्रोसेसिंग होने लगेगा, लेट होगा। इसीलिए वैक्यूम ट्यूब क्या करता है, इसको या तो किसी चीज़ को जो पहले आया है उसको पहले जाने देगा, जो बाद में आया है वो बाद में जाएगा। इस तरह का काम वैक्यूम ट्यूब करता है, ठीक है। अब वैक्यूम ट्यूब समझ में आ गया। ये या तो क्या करता है, बिकॉज दे
दे कैन स्टॉप, या तो रोकता है किसी को, या और अलाउ द फ्लो ऑफ करेंट, या तो करेंट को जाने जाता है। कोई भी चीज़ मोबाइल में होता है करेंट के थ्रू ही होता है ना, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ रोड बना हुआ है गाड़ी जा रहा है, करेंट के थ्रू ही कोई चीज़ मतलब हम लोग उसके थ्रू ही जानते हैं। मान लीजिए हम लोग बोलते हैं माइक में बहुत आवाज़ जाता है, तो करंट के थ्रू ही ना जाता है आवाज़ को चेंज करके वो करंट के थ्रू ही जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यानी तो चार्ज होना चाहिए, चार्ज होता है यानी करंट बढ़ता है। आगे क्या है कि what type of control pins are needed in a microprocessor to regulate traffic on the bus in order to prevent the two devices from trying to use it at the same time। ये माइक्रो बस यातायात को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के नियंत्रण पिन की आवश्यकता होती है ताकि दो उपकरणों को एक ही समय में इसका उपयोग करने की कोशिश करने से रोका जा सके। तो बताए कि यही वही टाइप का ये करता है बस क्या है, सीपीयू में जितने सारे चीज़ का जो सीपीयू में एक सीपीयू बड़ा चीज़ एक डिस्क टाइप का है, उसमें बहुत सारा छोटे छोटे चीज़ें होते हैं, जैसे रजिस्टर होता है आपका सीपीयू में, कीवर्ड्स लगा होता है, बहुत सारी चीज़ें लगा होता है। तो ये क्या करता है, ये बस अब आर्बिट्रेशन ये भी वही एक तरह का पाथ को मतलब क्या करता है, या तो जाने देता है या नहीं तो रोकता है। इसका मतलब कहने का बस आर्बिट्रेशन ये भी एक कंट्रोलर का काम करता है, एक कंट्रोल आंसर नहीं होगा। या तो क्या करता है, जो जिस हिसाब से आता है उस हिसाब से ये क्लियर करता है कि जल्दी जल्दी हो ताकि फास्ट चले। ठीक है, ये बस आर्बिट्रेशन करता है। क्या करता है, जब प्रोसेस बस यातायात को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के नियंत्रण पिन की आवश्यकता होती है ताकि दो उपकरण, दो चीज़ एक साथ चल रहा है, दो उपकरणों को एक ही समय में इसका उपयोग करने की कोशिश करने से रोका जा सके। तो ये काम कौन करता है, बस आर्बिट्रेशन क्या करता है, बस आर्बिट्रेशन। आगे चलते हैं। अब 57 नंबर क्वेश्चन कहता है 2048 इंटू 4 मेमोरी चिप में प्रत्येक मशीन स्थान को संबंधित करने के लिए कितनी पता पंक्तियों की आवश्यकता होती है। ये जब 2000 एक फार्मूला बताया था 2n, अब 2048 है, तो इसको क्या कीजिए 2n में चेंज कीजिए एलसीएम के थ्रू, तो उसका जितना पावर होगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा न्यूमेरिकल है कि नहीं, इसको लॉजिक समझेंगे। कोई भी आए वो 2 में चेंज करिएगा, आपको पता चल जाएगा। ये इसका आंसर भी बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट थोड़ा मालूम होना चाहिए, है ना। क्या कहता है, पास्कल लाइन का आविष्कार कब हुआ था। पास्कल लाइन 1642 में हुआ था। कब हुआ था, 1642। पास्कल लाइन का आविष्कार किया गया था। पास्कल लाइन जिसे अंकगणित मशीन कहा जाता है, कैलकुलेटर जोड़ने। पास्कल लाइन क्या है, एक मशीन है, उसको एक साइंटिस्ट है, दिमाग से निकल रहा है कहाँ का साइंटिस्ट है, उसका फादर जो था इनकम टैक्स ऑफिसर था। क्या था, इनकम टैक्स ऑफिसर। जब उसका फादर घर में काम कर 19 साल की उम्र में इन्होंने इसका इन्वेंट किया था। क्यों किया था, इसका कारण यह था कि उसका फादर था इनकम टैक्स ऑफिसर। इन्होंने डेली रात को मतलब एक जोड़ घटा का काम करता था। इनकम टैक्स में पता नहीं क्या होता है, लेकिन ये बताता है अपना कहानी में कि जोड़ घटा का काम करता था, बहुत दिक्कतें आती थी। इन दिक्कतों को देख करके उसके बेटा ने एक क्या बनाया, पास्कल लाइन इन्वेंटेड किया। इसमें जोड़ घटा खाली होता था, गुना भाग ऐसा करके नहीं होता था, वो भी जैसे हाथ से घसकने वाला पहिया वगैरह करके नहीं होता था, उसमें करता था उस टाइम में 1642 में। ठीक है, तो उसको दिक्कत होता था, उसी को दिक्कत को ख़त्म करने के लिए इन्होंने 19 साल की उम्र में, यहाँ एक 19-20 साल में लड़का एक जॉब तक नहीं पहुंच पाता है, ये साइंटिस्ट था, बोलता बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था इन्होंने। तो आदमी यहाँ 18-19 के एज में अगर कोई जॉब लेता है तो बहुत बड़ा अचीवमेंट समाज में फैल जाता है। आप सोचो, एक जॉब भी अगर नहीं 30 साल की उम्र में एक जॉब तक नहीं पहुँच पाता है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि लोग जो भीड़ जहाँ जा रहा है उधर ही सब चलना चाह रहा है। ये इसमें इंटरेस्ट है, क्या हम बेहतर कर सकते हैं, उसमें लोग दिमाग नहीं लगा रहा है। जनरली लोगों का सोच है, इसीलिए उम्र भी गुजर जाता है, उसको पता ही नहीं चलता हम क्या करने आए थे, क्या करेंगे। ये आपको समझना पड़ेगा। जो चीज़ में इंटरेस्ट है आप कम एज में करोगे और अच्छा करोगे। तो इंटरेस्ट के पीछे भागो, इंटरेस्ट यानी जिसमें आपका पैसन है उसमें बहुत आगे जाओगे।
पैसन में वक्त लगेगा लेकिन बहुत अच्छा करोगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमको पढ़ाने में अच्छा लगता है, मज़ा आता है, तो टाइम कितना भी जाता है फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसे ही पास हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो पैसन जिस चीज़ में आएगा ना, आपको 10 घंटा 15 घंटा भी पढ़ लीजिएगा, पता नहीं चलेगा कि हम पढ़े हैं, लगेगा और पढ़ना चाहिए। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 1642 में पास्कल लाइन इन्वेंटेड हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट हमारी मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं? मेमोरी कैपेसिटी ज्ञात करने में। ऐसा नहीं है। एल्गोरिदम क्या बताता है? एल्गोरिदम और चार्ट क्या बताता है? एक तरीका बताता है, कोई चीज़ को कैलकुलेशन कैसे कैसे करोगे तो आप उसको अच्छे से कर पाओगे, अच्छे से कर। फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम का एल्गोरिदम लिखा हुआ है, कैसे पहले क्या करना है, स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद क्या लिखना है, फिर उसके बाद कंडीशन लिखना है, फिर उसके बाद और उसका क्या बोलते हैं, कंडीशन के बाद कितने कंडीशंस लगाना है, ये चीज़ों का जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन देता है? ये एल्गोरिदम के थ्रू हम लोग मालूम करते हैं। किसके थ्रू? एल्गोरिदम के थ्रू। तो समझते हैं संख्या प्रणाली के आधार की पहचान करने में। ये तो मेरा बात से कुछ मैच नहीं कर रहा है, आगे चलते हैं। समस्या को पूरी तरह से स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करने में। बोले नहीं, कोई प्रोग्राम हो, प्रोग्राम का एक समस्या का आंसर क्या है? एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम एक समस्या की पूरी तरह से स्पष्ट करके लिखा रहता है। इस चीज़ को आप करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। इसी को कहते हैं एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट भी बोलते हैं। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? सी, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मेमोरी और स्टोरेज के बीच का अंतर यही कि मेमोरी स्टोरेज डॉट डॉट है। यानी डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज डैट मेमोरी इज डॉट डॉट एंड स्टोरेज इज डॉट डॉट। कहने का मतलब है कि ये जो है ऑप्शन दिया हुआ है तो आसानी से मार देगा कोई भी। ठीक, मेमोरी और स्टोरेज क्या होता है आप समझिए। मेमोरी और स्टोरेज, मान लीजिए हम लोग स्टोरेज, अब समझिए पहले, स्टोरेज एक ऐसा चीज़ होता है, मान लीजिए हम लोग स्टोरेज कोई चीज़ करते हैं, स्टोर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मोबाइल में कोई चीज़ स्टोर करते हैं, जैसे हम लोग बच्चा सब रखता है वो हार्ड डिस्क हो, ये सब करके, और एक चीप टाइप का आता है स्टोरेज करने वाला, मतलब कोई भी चीज़ उसमें डाल के रखे, बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रख पाएंगे। यानी उसका जहन से निकल रहा है पेन ड्राइव, यानी स्टोरेज का एकदम मेन एग्जांपल आपको, क्योंकि सब जानता है पेन ड्राइव क्या होता है। पेन ड्राइव एक स्टोरेज का काम करता है, उसमें कुछ रखिएगा, बहुत लंबा समय तक हम लोग पेन ड्राइव में रख सकते हैं। ये क्या है? स्टोरेज है। इसको हम लोग क्या परमानेंट रख सकते हैं। परमानेंट कुछ में है, एक चीज़ हम परमानेंट या बाद हमें है, परमानेंट दोनों में से ये है, ये वाला ऑप्शन आपका होगा। इससे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, एक तो चीज़ यदि याद रहे। अब यहाँ आया मेमोरी इज टेम्पररी। मेमोरी इज टेम्पररी का के कहने का मतलब है, मेमोरी से हम लोग ये नहीं समझ सकते हैं एसडी कार्ड। एसडी कार्ड भी एक स्टोरेज टाइप का ही है, क्योंकि हम उसमें अगर कोई चीज़ डाउनलोड कर देते हैं तो वो बहुत लंबा समय तक रहता है एसडी कार्ड। मेमोरी इसका अलग सेंस है। मेमोरी के सेंस का कहने इसके मतलब इसका सेंस ये है कि इसमें अगर कोई चीज़ स्टोर करेंगे तो मान लीजिए मोबाइल में कोई इंटरफेस खोले, कोई ऐसा इंटरफेस कि जैसे ही मोबाइल का स्क्रीन ऑफ हुआ वो भी चीज़ हट गया स्क्रीन से, आप दोबारा खोल रहे हैं वो इंटरफेस नहीं, दूसरा इंटरफेस खुला। ये क्या है आपका? ये टेम्पररी है। और इस टेम्पररी को क्या कहते हैं? टेम्पररी, यानी अस्थायी। यानी मेमोरी इसको क्या कहते हैं? टेम्पररी। स्टोरेज इसको क्या कहते हैं? परमानेंट। है कि नहीं? समझ में आ रहा है? जिसमें स्टोर करते हैं उसको क्या कहते हैं? परमानेंट। और जो मेमोरी है वो क्या है? ये है टेम्पररी। स्टोरेज से ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कंपाइलर एक ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम है। अब समझ, इसको भी समझा देते हैं। पता नहीं, हमको भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है, तो पढ़ने से बहुत मज़ा आता है। हम सोच रहे थे पार्टिकुलर टॉपिक टाइप का वीडियो बनाए, लेकिन ऐसे भी बहुत अच्छा हमको लगता हो रहा है। फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, लेकिन 1-2 बार इसको रेगुलर पढ़ाएंगे ना, फिर और मज़ा दे देंगे। क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन कर रहे हैं, उतना पढ़ते मेरा दिमाग में नहीं रहता। जो दिमाग में बैठता है तो वो बताते हैं हमको। 31 मार्क में थोड़ी है, जस्ट स्ट्रगलिंग फेज है मेरा नाउ। नहीं, यानी क्या बोलेंगे, दिस टाइम इज़ माई स्ट्रगलिंग टाइम, सो प्लीज़ सपोर्ट मी। तो हम लोग क्या जानते हैं कि कंपाइलर इज ए ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम। कंपाइलर आप सुनते होंगे, लेकिन आज क्लियर ही कर देते कंपाइलर होता क्या। तो सुनता है बच्चा सब कंपाइलर, लेकिन मालूम ही नहीं कंपाइलर क्या करता है। अब मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल हम हैदराबाद में रह रहे हैं, हम तेलुगु मेरे को नहीं आता है, ठीक है, और तेलंगाना वाला जो है उसको तेलुगु आ रहा है।
इसमें कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, कोई ऐसा इंसान होना चाहिए, हम जो तेलुगु वाले से बात करना चाह रहे हैं वो हमको क्या कहना चाह रहा है वो समझा दे, और हम उसको क्या कहना चाह रहे हैं वो समझा दे, है कि नहीं। ये कौन करता है, एक ट्रांसलेटर को बुलाना पड़ेगा, चाहे जैसे भी बुलाए, दोस्त हो कोई भी हो। तो ये कंपाइलर क्या करता है, मशीन जो है यानी कोई भी मशीन, तो आपको मालूम ही है ये बाइनरी नंबर यानी 0 और 1 समझता है, कोई भी चीज़ को 0 और 1 समझता है। लेकिन ये कंपाइलर क्या करता है, ये 0 और 1 को आप जो कहना चाह रहे हैं उसमें समझाता है। मशीन को क्या करता है, कंप्यूटर को जो आप लिखना चाह रहे हैं यानी जो बताना चाह रहे हैं वो डायरेक्ट वो नहीं समझता है, वो कंपाइलर में जाता है, कंपाइलर उसको बताता है कि भाई आपके बारे में ये बोलना चाह रहा है, यानी आपको ये काम करने के लिए बोल रहा है यूज़र जी ने, यानी यूज़र आपको ये काम करने के लिए बोल रहा है, आप इसको कर दीजिए। कौन ट्रांसलेट करता है, कंपाइलर उससे बात करता है और कहता है कि ये बोलना चाह रहा है ये बंदा, इसका बात सुन लीजिए। तब ये मशीन सुनता है और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अब इसका कंडीशन से ट्राई करते हैं जानने का। ट्रांसलेटिंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन, ये भी क्या करता है, ट्रांसलेशन करता है हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में। कौन, कंपाइलर। आगे से ये भी सही है। ट्रांसलेटर इंटायर सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, पूरा सोर्स प्रोग्राम को क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। कौन, कंपाइलर। ठीक है, आगे चलते हैं। यानी इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, कहता है ये कार्यक्रम के निष्पादन में शामिल नहीं होता है, ये कार्यक्रम के निष्पादन में शामिल। लास्ट टाइम में वो जो समझाता है, तो समझाता है यानी जब वो प्रिंट करता है कंप्यूटर, इसमें तो ये कोई इंटरफेयर नहीं करता है कंपाइलर जाके, कंपाइलर खाली समझा देता है, बाकी उसका काम है। इसीलिए कहता है इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी तीनों सही है, इसका मतलब डी ऑप्शन होगा ऊपर युक्त में से एक से अधिक। समझ में आया बात, आगे चलते हैं। जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही समय में केंद्रीय कंप्यूटर का उपयोग करते हैं तो क्या आवश्यक है, इसको क्या कहते हैं। व्हाट इज़ द रिक्वायर व्हेन मोर देन वन पर्सन यूजेस ए सेंट्रल कंप्यूटर एट द सेम टाइम, कहता है एक ही टाइम में बहुत सारे लोग काम करते हैं, उसके लिए क्या चाहिए, लाइट पेन चाहिए, माउस चाहिए, टर्मिनल चाहिए। टर्मिनल क्या होता है, एक तरह का डिवाइस होता है। क्या होता है, टर्मिनल एक तरह का डिवाइस होता है। माउस तो आपको मालूम ही है, तो लाइट पेन नहीं आता है हमको। ठीक है, ये टर्मिनल क्या है, मतलब ये 10 आदमी 20 आदमी या कंप्यूटर में हज़ारों आदमी लाखों आदमी सॉरी कंपनी में जो काम करता है, तो उसको कंपनी एक स्पेशल कंप्यूटर देता है उसको काम करने के लिए, उसका पूरा कंट्रोल करता है। और अब उसको कंट्रोल कैसे करता है हम लोग ऐसे अभी नहीं जानते हैं, लेकिन कंपनी में जाएंगे तब देखेंगे। वो उसको कंट्रोल करता है किसके थ्रू, एक टर्मिनल डिवाइस होता है, उसमें सारा चीज़ दिखाता है, एक तरह का एक कंप्यूटर है टर्मिनल डिवाइस, इसी में सारा को मतलब यही कंप्यूटर में सबको जोड़ करके काम करवाता है, उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल कंप्यूटर। कहता है जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही समय में काम करता है, मान लीजिए कोई कंपनी ही समझते हैं हम लोग, केंद्रीय कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। एक केंद्रीय कंप्यूटर, एक पर्सनल उसको कंप्यूटर देता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, टर्मिनल। उसका क्या नाम है, टर्मिनल डिवाइस, यानी एक तरह का एक कंप्यूटर है। ठीक है, आगे चलते हैं। शो हाउ ऑपरेशनल एट्रीब्यूट्स आर लिंक्ड गेदर एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रियलाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। कहता है एक डॉट दिखाता है कि कैसे परिचालन युक्तियों को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को कार्यात्मक इकाई बनाने में योगदान देता है। देखो ये इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, अब ये देखिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक तरह का आर्किटेक्चर है कोई भी चीज़ का। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, पहले ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा समझते हैं हम लोग। मान लीजिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, एक बोलता है कि एक बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बड़ा बड़ा प्रोग्राम होता है, क्या बोलता है, कोई चीज़ को हम लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, बड़ा बड़ा चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करता है, बहुत चीज़ को कंट्रोल करता है, उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को सीधा समझे कि हम लोग कोई भी चीज़ जो हम लोग से चलता है और हम कंट्रोल करते हैं, जैसे हम मोबाइल कब चलाएंगे, कब खाना खाएंगे, एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, कब क्या करेंगे, यानी उसका हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं कि कब क्या करना है। तो ये क्या करता है, ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सीपीयू कैसे काम करना है, सीपीयू क्या है, हार्ड डिस्क क्या है, मेमोरी क्या है, सारा चीज़ का डेटा पूछना है, तो ये क्या कौन बताएगा आपको,
कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कौन क्या काम करता है नहीं मालूम, लेकिन कहाँ है क्या है सबके बारे में डेटा कौन रखता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। वही बात करता है, डॉट डॉट दिखाता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है कैसे परिचालन युक्तियों को एक साथ जोड़ा जाता है, सब कैसे कैसे उसमें जुड़ा रहता है, कैसे काम करता है, यानी कौन क्या है उसका नाम बताता है। कंप्यूटर को कार्यात्मक इकाई बनाने में योगदान देता है, कंप्यूटर को कार्यात्मक इकाई बनाने में योगदान देता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नए क्लास में फिर ऑब्जेक्टिव से देखते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं बेहतर से बेहतर समझाने का, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम भी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा हमको प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन एक दो बार पढ़ेंगे तो फिर ऐसे इसको झटका मारेंगे ना, तब तो अच्छा ही करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।